यह साबित करने के लिए कि खूबसूरत गुरुजी उसकी हर बात आंख बंद करके मानती है, उस नीच छोटू बाटो साहब ने सरेआम सबके सामने मांग कर दी कि मेरी सारी शक्तियां, मेरी पूरी तपस्या छीन ली जाए। सबको लगा था कि मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, अपने हक के लिए लड़ूंगा, पर मैंने क्या किया? मैंने बस अपना सिर झुकाया और शांति से कहा, ठीक है, आज से तुम्हारी दी हुई हर एक शक्ति, हर एक कतरा तुम्हें वापस। इतना कहते ही मेरे शरीर के भीतर जैसे कोई धमाका हुआ। एक जोरदार विस्फोट के साथ मेरी सारी दिव्य ऊर्जा, मेरी सालों की मेहनत पल भर में धूल में मिल गई। मेरी ताकत का वो आसमान छूता ग्राफ एक सेकंड में बिल्कुल पाताल में जा गिरा। मेरी यह हालत देखकर वहां खड़े हर एक शख्स के होश उड़ गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस वक्त उस मुख्य अदालत जजमेंट हॉल की हवा किसी बर्फीले चाकू की तरह ठंडी है, जो सीधे रूह को चीरती हुई महसूस हो रही है। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा है कि सांस लेना भी भारी लग रहा है। मैं उस विशाल हॉल के ठीक बीचों बीच अकेला खड़ा हूं। मेरे शरीर पर वही पुरानी घिसी हुई फीके नीले रंग की पोशाक है। यही आखिरी चीज बची है जो मेरी बची कुछ इज्जत को ढके हुए है। मैं वहां पूरी ताकत से सीधा खड़ा तो हूं, लेकिन मेरा चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका है। चेहरे पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं बचा, बस एक खालीपन है। उस ऊंचे सफेद संगमरमर के सिंहासन पर मेरी गुरुजी बैठी हैं, चिंगयुन संप्रदाय की स्वामिनी लियू रक्सवान। आज उन्होंने वो बर्फ जैसी नीली खूबसूरत पोशाक पहनी है। वो इतनी सुंदर दिख रही हैं कि इस दुनिया की लगती ही नहीं, लेकिन उतनी ही पथरीली और ठंडी भी हैं। उनकी वो आंखें जो कभी मेरे लिए ममता और अपनेपन से चमकती थीं, आज जब मेरी तरफ देख रही हैं तो उनमें इतनी नफरत और मायूसी है कि मुझे वहीं जमा कर राख कर दे। राघव एम, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? अपनी खता कबूल करते हो? उनकी आवाज उस बड़े से हॉल की दीवारों से टकराकर गूंज रही है, जिसमें मेरे लिए अब रत्ती भर भी प्यार या भावना बाकी नहीं बची है। उनके ठीक बगल में वो चिकना खूबसूरत लड़का खड़ा है, अमन, मेरा छोटा गुरु भाई। वही लड़का जिसे गुरुजी ने 3 साल पहले अपना सबसे लाडला चेला बनाया था। इस वक्त उसके चेहरे पर इतनी चिंता और दर्द दिख रहा है कि कोई भी धोखा खा जाए। साला एक्टिंग तो ऐसी कर रहा है जैसे ऑस्कर इसी को मिलेगा। वो हाथ जोड़कर गुरुजी से कहता है, गुरु मां, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। मुझे पूरा यकीन है कि बड़े भैया ने यह जानबूझकर नहीं किया होगा। वो बैंगनी ड्रैगन घास जो आपने खास तौर पर मेरे बेस को मजबूत करने के लिए रखी थी, वो बहुत कीमती थी। बड़े भैया से शायद अनजाने में गलती हो गई। हो सकता है उनका दिमाग ठिकाने ना हो, या किसी बुरी शक्ति ने उन पर काबू पा लिया हो। ऊपर से सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे पैर पकड़कर मेरे लिए रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन उसका एक एक शब्द किसी नुकीली कील की तरह है जो चोरी का वो झूठा इल्जाम सीधे मेरे माथे पर ठोकता जा रहा है। वो दुनिया को दिखा रहा है कि वो कितना महान है, और मुझे सबके सामने चोर साबित कर रहा है। और उस हॉल के दोनों तरफ खड़े लोग बस तमाशा देख रहे हैं। उस अदालत के दोनों तरफ संप्रदाय के सारे बड़े बड़े बुजुर्ग और वो खास कोर चेले भरे बैठे थे। उनकी नजरें, भाई साहब, कोई तरस खा रहा था, कोई मजे ले रहा था, तो कोई ऐसी शक्ल बना रहा था जैसे मैंने उनकी भैंस खोल ली हो। उन सबकी गंदी नजरों ने मुझे बीच में ऐसे घेर रखा था जैसे कोई मकड़ी का झाला हो। चारों तरफ से फुसफुसाहटों की ऐसी आवाजें आ रही थीं मानो कान में मक्खियां भिन भिना रही हों। अरे, ये तो वही है ना, अपने संप्रदाय का नंबर 1 जीनियस थू है। ऐसी हरकत करते हुए इसे शर्म नहीं आई? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? साला पिछले 3 साल से प्रैक्टिसिंग लेवल 9 पर अटका हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। अब छोटा भाई अमन इतनी जल्दी आगे बढ़ रहा है तो इसकी जलकर राख तो होगी ही ना। जलन के मारे बौखला गया है। सही बात है, वो बैंगनी ड्रैगन घास सोए हुए टैलेंट को भी जगा देती है। इसने पक्का सोचा होगा कि उसे चुराकर खुद खा लेता हूं ताकि अटकी हुई शक्तियां बाहर आ जाएं। कितना एहसान फरामोश निकला। गुरु मां ने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इसने छोटे भाई की थाली में ही छेद कर दिया। मैं इन सब बकवासों से अपना कान बंद किए चुपचाप खड़ा रहा। मैंने अपनी पीठ को और सीधा कर लिया, क्योंकि जब आप अंदर से साफ होते हो तो झुकते नहीं। लेकिन इन जाहिलों की नजर में मेरी यह खामोशी मेरा गुनाह कबूल करना था। इन्हें लगा कि मैं शर्म के मारे चुप हूं। मेरी गुरुजी लियू रक्सवान ने जब मेरा यह अड़ियल रवैया देखा तो उनकी आंखों की बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई। उनकी नजरें अब तीखे छुर्रे जैसी बन चुकी थीं। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, कानून के रखवाले, सबूत पेश किया जाए। तभी काले कपड़ों में लिपटा एक बूढ़ा खूसट आगे आया। उसके हाथ में एक आलीशान जेड का डिब्बा था। जैसे ही उसने उस डिब्बे को खोला, उसके अंदर से छोटे बैंगनी ड्रैगन की शक्ल वाली वो चमकीली घास दिखाई दी। उसकी जड़ें थोड़ी सी कुम्हला चुकी थीं। वह बूढ़ा अपनी फटी लाउडस्पीकर जैसी आवाज में चिल्लाया, स्वामिनी,
और यहाँ बैठे सभी महानुभावों, ये रही वो कीमती घास जो राघव के कमरे में उसके बिस्तर के ठीक नीचे से बरामद हुई है। जब ये मिली तब तक इसकी 10 परिका से दिव्य शक्ति खत्म हो चुकी थी। अगर आधा दिन और देर हो जाती तो यह अनमोल जड़ी बूटी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। ये सुनते ही पूरी अदालत में जैसे भूचाल आ गया। सब मेरे थू थू करने लगे और हमारा वो छोटा भाई अमन, भाई साहब, उसकी तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत रोने वाली शक्ल बनाई जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था मानो मैंने उसका दिल निकाल लिया हो। वह छाती पीटते हुए बोला, बड़े भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये वो पवित्र घास थी जिसे गुरु माँ ने कितनी मुश्किलों से अपनी जान दांव पर लगाकर सिर्फ मेरे लिए ढूंढ कर लाया था। आपने मेरा हक मार दिया। मतलब चोरी का माल मेरे बिस्तर के नीचे ये खुद रखकर आया और अब ऐसे रो रहा है जैसे सच में इसका नुकसान हुआ हो। वाह रे दुनिया। यह सुनते ही गुरुजी लियू रक्सवान का चेहरा एकदम काला पड़ गया। गुस्से के मारे वो अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई। उनके शरीर से इतनी खतरनाक शक्तियों का दबाव निकला कि पूरे हॉल की हवा जैसे भारी पत्थर बनकर मुझ पर गिर पड़ी। वह एक एक शब्द को चबाते हुए अपने दांत भींचकर बोली, राघव, अब गवाह भी सामने है और सबूत भी। क्या अब भी तेरे पास भौंकने के लिए कुछ बचा है? वहां बैठे हर एक सड़े हुए चमचे को लग रहा था कि अब मैं घुटनों पर गिर जाऊंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा और अपनी जान की भीख मांगूंगा। लेकिन भाई, तुम्हारा भाई इतना भी कमजोर नहीं है। मैंने पहली बार अपना सिर ऊपर उठाया। मेरी उन सूनी बेजान आंखों ने सीधे ऊपर बैठी लियू रक्सवान की आंखों में झांका। मेरी आंखों में इस वक्त ऐसा सन्नाटा और सुकून था कि उसे देखकर वो खुद अंदर से असहज होने लगी। उनका गुस्सा चिड़चिड़ाहट में बदलने लगा। मैंने अपनी फटी और भारी आवाज में लेकिन बिल्कुल साफ साफ कहा, अगर मैं कहूं कि मैंने चोरी नहीं की, यह सब इस अमन का रचाया हुआ जाल है। उसने मुझे फंसाने के लिए यह नाटक किया है। तो गुरुजी, क्या आप मेरा यकीन करेंगी? मेरी ये बात सुनते ही अमन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। लेकिन साले की टाइमिंग तो देखो। जैसे ही उसने देखा कि पासा पलट सकता है, उसके आंसू थिएटर के फव्वारे की तरह बहने लगे। वह रोते हुए बिलख कर बोला, बड़े भैया, मैं जानता हूं कि आपके दिल में मुझे लेकर कितनी गलतफहमियां हैं, लेकिन आप मुझ पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? भला मैं आपको क्यों फंसाऊंगा? मेरा आपसे क्या बैर? लियू रक्सवान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उनकी नजरें किसी जहरीले तीर की तरह सीधे मुझ पर गड़ी हुई थीं, मानो वो मेरी चमड़ी उधेड़ देना चाहती हों। उन्होंने ठंडे लहजे में सिर्फ 2 शब्द थूके, सबूत दो। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक हंसी आ गई, ऐसी हंसी जिसमें बेबसी भी थी और इन सब पर थू थू करने का मन भी। सबूत? अरे अंधी गुरुजी, उस जादुई घास पर इस अमन की शक्तियों के निशान साफ चमक रहे हैं। वो सबूत है। मेरे कमरे के दरवाजे के ताले पर जिस तरह की जादूगरी से छेड़छाड़ की गई है, वो सिर्फ अमन को आती है। वो सबूत है। क्या आपको सच में ये सब दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अंधी हैं। बात बस इतनी है कि आप देखना ही नहीं चाहती। आपके दिल में मेरे वो 10 साल जो मैंने इस संप्रदाय को खून पसीने से सींचने में लगा दिए, उनकी कोई औकात नहीं बची। आपके लिए अब मैं कुछ नहीं हूं और यह मीठी मीठी बातें करने वाला नया चमचा आपका सब कुछ बन चुका है। आपका दिल तो पहले ही इस दोगले की तरफ पूरी तरह झुक चुका है। जब फैसला पहले ही हो चुका है तो साला सबूत किस बात का दूं? लेकिन यह सब मेरे दिल के अंदर का दर्द था। असलियत में मैंने बस धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरी वो उदास हंसी और गहरी हो गई। मैंने कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये 4 शब्द उस अदालत के हथौड़े की तरह थे जिसने मेरी किस्मत पर हमेशा के लिए गुनहगार का ठप्पा लगा दिया। लियू रक्सवान ने नफरत से अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे मुझे एक पल और देख लिया तो उनकी आंखें अपवित्र हो जाएंगी। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो वो मेरी गुरुजी नहीं थीं। वो सिर्फ इस मतलबी चिंगयुन संप्रदाय की बेरहम स्वामिनी थीं। उन्होंने कहा, राघव, तुमने मेरा भरोसा इस कदर तोड़ा है कि मुझे तुमसे घिन आ रही है। ये सुनते ही अमन की आंखों में एक कमीनी जीत की चमक कौंध गई, लेकिन मुंह से तो उसे अभी भी शरीफ बनना था। सो वो अपनी ओवर एक्टिंग जारी रखते हुए बोला, गुरु माँ, बड़े भैया ने भले ही ये पाप किया है, लेकिन उन्होंने अतीत में हमारे संप्रदाय के लिए बहुत सारे युद्ध जीते हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। प्लीज उन पर थोड़ा रहम खाइए और नरमी से सजा तय कीजिए, ताकि दुनिया कहे कि देखो छोटा भाई कितना दयालु है, और गुरु माँ को और ज्यादा गुस्सा आ जाए। तभी लियू रक्सवान की नजरें उस दोगले अमन पर गईं और भाई साहब, उनकी आंखों में उसके लिए ऐसी तारीफ चमक उठी जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। फिर वो वापस अपने सिंहासन पर बैठ गईं और ऊपर से मुझे ऐसे देखने लगीं जैसे मैं उनके पैर के नीचे आने वाला कोई अदना सा कीड़ा मकोड़ा हूं। वह अपनी उसी घमंडी रोबीली आवाज में बोली, मानो कोई भगवान स्वर्ग से आर्डर दे रहा हो, राघव, तेरे पुराने एहसानों को याद रखते हुए मैं तुझे सुधरने का एक आखिरी मौका देती हूं। अभी के अभी घुटनों के बल बैठ, अमन से हाथ जोड़कर माफी मांग और हर जाने के तौर पर अपनी आधी शक्तियां उसे सौंप दें। बस फिर इस मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाएगा।
वाह रे न्याय, इस नीच, घटिया और नंबर 1 के झूठे इंसान के सामने मैं घुटने टेकूं और अपनी ही मेहनत से कमाई हुई शक्तियां खुद अपने हाथों से इसे दान कर दूं। ये सुनकर मेरे चेहरे पर जो नफरत और ताने से भरी हंसी आई, वो अब अपनी हदें पार कर चुकी थी। मेरे शरीर के अंदर जो बची कुची आत्मा थी, वो अब गुस्से की आग में सुलगने लगी थी। मेरे दिल में इस गुरु शिष्य के खोखले रिश्ते के लिए जो थोड़ी बहुत वफादारी या इज्जत बची थी, वो इस एक फैसले से झलकर पूरी तरह राख हो गई। मैंने लियू रक्सवान के उस बेहद खूबसूरत लेकिन पत्थर जैसे ठंडे चेहरे को देखा, फिर उस अमन की उस मक्कार नौटंकीबाज शक्ल को देखा, और फिर आसपास खड़े उन गूंगे बहरे तमाशबीनों को देखा। मुझे सब समझ आ गया था। आज यहां कोई इंसाफ नहीं हो रहा था। साला ये तो एक पूरा जाल था। मेरे जैसे पूर्व जीनियस की इज्जत का कचरा करके इस नए लाडले अमन के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा था। चलो, अगर तुम लोगों को यही तमाशा देखना है तो आज इस तमाशे की आग को इतनी ऊंची भड़काऊंगा कि तुम्हारा यह पूरा संप्रदाय झुलस जाएगा। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी उन सूनी बेजान आंखों में अचानक से गुस्से की 2 ऐसी खौफनाक लपटें उठीं जो इस पूरे आसमान को जलाकर राख कर देने की ताकत रखती थीं। ये भीख मांगने वाली आंखें नहीं थीं, ये बगावत की आग थी। मैंने वहां खड़े हर एक चमचे को नजरअंदाज किया और अपनी नजरों के तीर सीधे लियू रक्सवान के सीने में गाड़ दिए। मैंने बहुत धीरे से लेकिन कड़कड़ाती बिजली जैसी आवाज में उनके शब्दों को दोहराया, मुझे घुटने टेकने को कह रही हैं आप। इतना कहते ही मेरे हलक से एक तीखी कड़वी और कानों को चीरने वाली हंसी छूटी। हाँ, मेरी यह अजीब और खौफनाक हंसी सुनकर वहां बैठे सभी लोगों के तोते उड़ गए। सबके सब सन्न रह गए कि इसे क्या हो गया है। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। क्या इसका दिमाग सटक गया है? स्वामिनी इसे खुद बचने का रास्ता दे रही हैं और ये पागल ऐसी हरकतें कर रहा है। तभी एक गर्म मिजाज वाला बुढ़ा अपनी सीट से उछला और मेज पर जोर से हाथ मारते हुए दहाड़ा, बदतमीज, तुम्हारी ये मजाल, स्वामिनी के सामने ऐसी गुस्ताखी। अमन ने भी देखा कि माहौल ज्यादा ही गर्म हो रहा है, तो वो फिर से अपनी चूड़ियां खड़काने लगा। बड़े भैया, प्लीज जिद छोड़िए, अब और तमाशा मत कीजिए, जल्दी से अपनी गलती मान लीजिए। मैंने उन भौंकने वाले कुत्तों की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। मेरी नजरें शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ और सिर्फ लियू रक्सवान पर टिकी थीं। तभी मेरी आवाज अचानक इतनी ऊंची और भारी हो गई मानो कोई भूखा शेर दहाड़ रहा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, सुनो सबके सब, मैं राघव ऊपर उस अकाल पुरुष, उस परमात्मा के सामने झुकता हूं, या फिर नीचे अपने उन माता पिता के सामने जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। तुम जैसे दोगलों के आगे घुटने टेकना मेरे खून में नहीं है। मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान के आगे घुटने नहीं टेकता जो सही और गलत में फर्क न कर सके, जिसकी आंखें अंधभक्ति में काली और सफेद को पहचानना भूल चुकी हों। सबको लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूं, अपनी मौत को दावत दे रहा हूं। तभी मैंने झटके से अपना सिर घुमाया और मेरी नजरों ने उस मेज थपथपाने वाले बुढ़े चंगलाओ एल्डर की खाल उधेड़ दी। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई और दहाड़ा, मैं तुझसे पूछता हूं बुढ़े, 5 साल पहले जब शैतानी संप्रदाय ने लीजिया टाउन पर हमला किया था, तब वो कौन था जिसने अकेले अपनी एक तलवार के दम पर उनके 3-3 सरगनाओं को यमराज के पास भेजा था और इस संप्रदाय की सैकड़ों मील की जमीन को बचाया था? बोल। वह बुढ़ा वहीं हक्का बक्का रह गया। साले के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। फिर मैंने अपनी नजरें घुमाई और उस दूसरे बुढ़े को पकड़ा जो बड़ी नकली आहें भर रहा था। अब मैं तुझसे पूछता हूं, 3 साल पहले जब ब्लैकविंड माउंटेन पर राक्षसों का हमला हुआ था, तब कौन अपनी जान हथेली पर रखकर छोटे भाइयों को बचाने के लिए उस घाटी के मुहाने पर 7 दिन और 7 रात चट्टान की तरह अड़ा रहा था? जब पूरी देह खून और मिट्टी से लथपथ थी और तलवार की धार तक मुड़ चुकी थी, तब जाकर मदद पहुंची थी। कौन था वो? उस दूसरे बुढ़े का चेहरा भी जैसे पैरालिसिस का शिकार हो गया हो। उसने चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुका लीं। वहां बैठे किसी भी चमचे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे इस सवाल का जवाब दे सके, क्योंकि इस पूरे संप्रदाय में इसका सिर्फ एक ही जवाब था, मैं, यानी तुम्हारा भाई राघव। मेरी आवाज अब और बुलंद हो रही थी, जैसे लोहार का हथौड़ा सीधे इनके दिलों पर चोट कर रहा हो। मैं एक एक करके इनकी औकात याद दिला रहा था। 2 साल पहले ईस्ट सी के तट पर इस संप्रदाय के लिए डीप सी मिस्टिकल क्रिस्टल छीनने की खातिर मैंने वहां के ड्रैगन पैलेस के तीसरे राजकुमार से ऐसी जंग लड़ी थी कि मैं मरते मरते बचा था। 1 साल पहले उत्तरी रेगिस्तान के खंडहरों में इस संप्रदाय के लिए प्राचीन तलवार की किताब ढूंढते वक्त मेरे शरीर में 10 तरह की जहरीली हवाएं घुस गई थीं, जिससे मेरी शक्तियों की बुनियाद ही हिल गई थी। 6 महीने पहले मैं जैसे जैसे अपना एक एक एहसान गिना रहा था, वैसे वैसे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। मेरी हर एक कड़कती हुई बात के साथ मेरे शरीर से ऐसा खौफनाक दबाव ऑरा निकल रहा था कि आसपास खड़े चेलों के चेहरे डर के मारे पीले पड़ गए। हाँ, यही है वो नंबर 1 जीनियस राघव, जिसकी परछाई से ही कभी इनकी पूरी पीढ़ी की सांसें अटक जाती थीं। लगातार 7 कदम चलकर
मैं उस ऊंचे सिंहासन के ठीक नीचे पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने सीधे उस अमन की तरफ उंगली उठाई, जो डर के मारे लियो रक्सुआन के पल्लू के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। मेरी आवाज बिजली की तरह कड़की, मैं तुम सब अंधों से पूछता हूं, जब मैं इस संप्रदाय के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था, तब ये कायर कहां था? जब मैं मौत के मुंह से लड़कर वापस आ रहा था, तब सिर्फ गुरुजी के सामने पूंछ हिलाने वाला और तलवे चाटने वाला यह कमजोर चमचा किस कोने में मुंह छिपाकर बैठा था? सरेआम अपनी थू थू होते देख अमन का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए हकलाने लगा। मैं उस समय अपनी शक्तियों की बुनियाद मजबूत करने के लिए गुफा में ध्यान लगा रहा था, अपनी बुनियाद मजबूत कर रहा था। यह सुनते ही मेरे हलक से एक ऐसा अट्टहास छूटा जो पूरे आसमान को चीर दे। उस हंसी में बेइंतहा दर्द भी था और इस 2 कौड़ी के इंसान के लिए नफरत भी। तेरी सबसे बड़ी ताकत बस यही है कि तू अपनी इस चिकनी शक्ल का इस्तेमाल करके गुरुजी के दिल में अपनी जगह मजबूत कर सके। इसके अलावा तेरी कोई औकात नहीं है। अब माहौल पूरी तरह से बारूद का ढेर बन चुका था। वहां खड़े कुछ नए और युवा चेले तो मेरी इस दहाड़ को देखकर अंदर ही अंदर मेरे मुरीद हो चुके थे। वो सोच रहे थे, शक्तियां भले ही चली जाएं, लेकिन हमारा बड़ा भाई मरेगा भी तो शेर की तरह छाती तानकर। तभी मुझे महसूस हुआ कि लियू रक्सुआन का गुस्सा अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है। उनकी आत्मा नफरत से फटने को तैयार थी। बहुत बढ़िया, बस एक आखिरी चिंगारी की जरूरत और है। दरअसल मेरे दिमाग के एक कोने में एक गुप्त आवाज गूंज रही थी। मेरे उस सिस्टम को जागने के लिए सबसे भयानक और दर्दनाक शर्तों को पूरा करना था। अपनों का धोखा, घोर निराशा और शक्तियों का अंत। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। इसके लिए यह भी जरूरी था कि वो खुद अपने हाथों से मुझे पूरी तरह तबाह कर दे। मैंने अपना सिर उठाया और लियू रक्सुआन की उन सुलगती हुई आंखों में अपनी आंखें डाल दी। मेरी आंखों में इस वक्त जो पागलपन और जीने की आखिरी उम्मीद का खत्म होना दिख रहा था, उसे देखकर एक पल के लिए उनका पत्थर जैसा दिल भी जोर से धड़क उठा। लियू रक्सुआन, मैंने सरेआम सबके सामने उसका नाम लेकर पुकारा। ये नाम नहीं था, बल्कि वहां बैठे हर एक चमचे और खुद उसके गाल पर 2 करारे तमाचे थे। संप्रदाय के नियमों के हिसाब से यह बहुत बड़ा पाप था, लेकिन मुझे अब रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जो जादुई किताबें और गुप्त शक्तियां मैं अपनी जान दांव पर लगाकर छीन कर लाया, वो तुमने इस भीख मंगे अमन को दान कर दी। जिस दिव्य जड़ी बूटी को लाने के लिए मैंने अपना खून बहाया, वो तुमने इसे इनाम में दे दी। मेरा सब कुछ, मेरी हर एक कामयाबी, मेरा हर एक सम्मान सिर्फ इस 2 कौड़ी के लौंडे का करियर बनाने के लिए सीढ़ी का पत्थर बनकर रह गया। मेरी मेहनत इसके ऐश व आराम का जरिया बन गई। मेरी आवाज अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन वो किसी भारी हथौड़े की तरह सीधे उसके घमंड पर वार कर रही थी। और अब इस नालायक के लिए तुमने मुझे पूरी तरह बर्बाद करने के लिए इतना घटिया और सड़ा हुआ जाल बुना। मैं एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उस सफेद संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे ही मैं लियू रक्सुआन के करीब पहुंचा, उसके शरीर से निकलने वाली सुरक्षा कवच की जादुई तलवारें अपने आप एक्टिव हो गईं। लेकिन मेरे अंदर जो तबाही और गुस्से का तूफान उबल रहा था, उसने उन जादुई तलवारों को तिनके की तरह टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दिया। मैं तुमसे अपना आखिरी सवाल पूछता हूं। मैं सीढ़ियां चढ़कर ठीक उसके सामने पहुंच गया। अब हमारे बीच सिर्फ 3 फीट की दूरी थी। मैं उसकी आंखों में लगी गुस्से की आग को साफ देख सकता था, और उस आग के पीछे छिपी एक हल्की सी घबराहट को भी, जो मेरी इस बगावत से पैदा हुई थी। मैं खिलखिलाकर हंसा। मेरी उस हंसी में जितनी चमक थी, उतना ही खौफनाक दर्द भी था। लियू रक्सुआन, तुम मुझे सच सच बताओ, मैं राघव तुम्हारा सगा शिष्य था, या फिर तुम्हारे इस लाडले चमचे को पालने पोसने और बड़ा करने के लिए रखा हुआ कोई बंधुआ मजदूर? लियू रक्सुआन, आज मुझे जवाब दो। क्या तुम सच में मेरी गुरु कहलाने के लायक भी हो? मेरा यह आखिरी जुमला पूरे हॉल में बिजली की तरह कड़का। पूरी अदालत में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सब कब्रिस्तान में बैठे हों। लियू रक्सुआन के शरीर से एक बेहद खतरनाक जादुई तलवार का साया निकला और चारों तरफ फैल गया। पूरा का पूरा हॉल थर थर कांपने लगा। फर्श पर लगे सफेद संगमरमर के पत्थर तड़क तड़क कर टूटने लगे। अब उसकी आंखों में मेरे लिए कोई दुविधा नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ मुझे जान से मार देने की बर्फीली नफरत बची थी। बहुत अच्छे हैं। लियू रक्सुआन की आवाज करोड़ों साल पुरानी जमी हुई बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। राघव, तुमने आखिरकार मुझे सच में गुस्सा दिला ही दिया। अगर तुम खुद ही मरने की भीख मांग रहे हो, तो आज मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी करके रहूंगी। उसकी कातिलाना ऊर्जा किसी सुनामी की तरह उठी और पूरे हॉल को लील गई। जो कमजोर चेले वहां खड़े थे, उनके मुंह से तो वहीं खून आ गया और वो जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगे। मैं उस विनाशकारी तूफान के ठीक बीच में खड़ा था। मुझ पर इतना भारी दबाव था कि मेरी हड्डियां चटकने लगी थीं, लेकिन तुम्हारा भाई 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। पीछे हटना तो दूर, मैं पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उस हंसी में एक अजीब सा सुकून था। हा, यह हुई ना बात।
यही है वो असली लियू रक्सुआन जिसे मैं जानता हूं। चलो, अच्छा हुआ आज तुम्हारा वो शराफत का नकली मुखौटा उतर ही गया। आओ आगे बढ़ो, छीन लो मेरी बची कुची शक्तियां और ले लो मेरी जान। मुझे भी तो देखने दो कि तुम्हारी तलवार में उतनी ही ताकत है जितना पत्थर तुम्हारा यह दिल है। मेरी इस भयंकर दीवानगी ने उसके दिमाग के बचे कुचे होश भी उड़ा दिए। अहसान फरामोश गद्दार। लियू रक्सुआन की आवाज इतनी तीखी थी कि कान के पर्दे फाड़ दें। आज मैं खुद अपने हाथों से इस संप्रदाय की गंदगी साफ करूंगी और तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू अगले 7 जन्मों तक अपना सिर उठाने लायक नहीं रहेगा। उसने गुस्से में अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी सबसे घातक जादुई तलवार को बुलावा दिया। और इधर मेरे दिल के अंदर मेरा सिस्टम जागने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। आने दो तबाही, अब खेल पलटने वाला है। लियू रक्सुआन ने अपना हाथ हवा में उठाया मानो यमराज खुद किसी की मौत का फरमान सुना रहा हो। वह कड़क कर बोली, मैं चिंग्युन संप्रदाय की स्वामिनी यह आदेश देती हूं कि राघव को। रुको, मैंने एक बार फिर उसकी बात को बीच में ही काट दिया। वहां बैठे सभी लोगों का दिमाग पूरी तरह चकरा घी गया। सब सोचने लगे कि साला अब मौत के मुहाने पर खड़े होकर भी यह लड़का क्या बकवास करने जा रहा है। मेरे चेहरे से वो पागलों जैसी हंसी अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसी डरावनी और पथरीली खामोशी आ चुकी थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे सूरमाओं का कलेजा कांप जाए। मैंने कहा, संप्रदाय के नियमों के हिसाब से सिर्फ मेरी शक्तियां छीनकर मुझे उस काल कोठरी में डाल देना इस गुनाह के लिए बहुत छोटी सजा है। पूरी अदालत में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। लोग अपनी कुर्सियों से उछल पड़े, यहां तक कि खुद लियू रक्सुआन भी सन्न रह गई। साला दुनिया में पहला ऐसा कैदी देखा होगा जो खुद कह रहा है कि मुझे और कड़ी सजा दो। इन्हें क्या पता कि तुम्हारा भाई यहां गेम खेल रहा है। मैंने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और आखिरी बार मेरी निगाहें लियू रक्सुआन के उस बर्फ जैसे ठंडे चेहरे पर आकर टिक गईं। मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा ताकि मेरी आवाज हॉल के कोने कोने तक जाए। हमारे पूर्वजों ने इस संप्रदाय की किताबों में सबसे खतरनाक और आखिरी सजा का जिक्र किया है। अगर कोई शिष्य अपने गुरु और संप्रदाय से गद्दारी करे तो उसे रिश्तों और शक्तियों के पूर्ण विनाश यानी दुआन दांव जुए चेन की सजा दी जाती है। ये नाम सुनते ही वहां बैठे उन सफेद दाढ़ी वाले बुढ़े के चेहरों का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। एक बूढ़ा तो अपनी सीट से चिल्लाया, नहीं, ये पागलपन है, ये तो खानदान उजाड़ने वाली सजा है। पिछले कई हजार सालों से किसी को भी यह सजा नहीं दी गई है। तभी बगल में खड़े एक चेले ने कांपती आवाज में दूसरों को समझाया, भाई इस सजा का मतलब जानते हो? सिर्फ शक्तियां नहीं छीनी जाती बल्कि गुरु शिष्य का रिश्ता हमेशा के लिए कत्ल कर दिया जाता है। उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसका पूरा अस्तित्व मिटा दिया जाता है। भैया आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अमन जोर से चीखा, लेकिन साले की आंखों में जो इस वक्त कमीनी खुशी चमक रही थी ना, वो मैं साफ देख पा रहा था। वो अंदर ही अंदर लड्डू फोड़ रहा था कि अब तो यह हमेशा के लिए रास्ते से साफ हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ एक हिकारत भरी नजर डाली और कहा, मैं बिल्कुल होश में हूं। फिर मैंने वापस लियू रक्सुआन की तरफ देखा। मेरी आंखों में इस वक्त वो सुकून था जो सब कुछ गमवा देने के बाद किसी आजाद पंछी की आंखों में होता है। मैंने दहाड़ कर कहा, मैं राघव आज इस अदालत में यह ऐलान करता हूं, आज के बाद मेरा तुमसे, इस लियू रक्सुआन से कोई रिश्ता नहीं है। हमारे बीच का हर एहसान, हर भावना आज यहीं दफन होती है। मैं खुद इस सबसे भयानक सजा को गले लगाने के लिए तैयार हूं। लियू रक्सुआन, क्या तुझमें इतनी हिम्मत है कि तू खुद अपने हाथों से मुझे यह सजा दे सके? ये बात उसके गाल पर एक ऐसे तमाचे की तरह लगी जिसकी गूंज उसे ताउम्र सुनाई देगी। तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो ना? लो, मैं तुम्हें खुद मौका दे रहा हूं। एक ऐसा मौका जहां तुम मुझे सबसे दर्दनाक और बेरहम तरीके से अपने हाथों से मिटा सको। लियू रक्सुआन मुझे एक तक घूरती रही। उसने मेरी आंखों में वो जिद, वो पागलपन और एक अजीब सी उम्मीद, सिस्टम के एक्टिव होने का इंतजार देखी जो उसकी समझ से बाहर थी। वो तो सोच रही थी कि मुझे काल कोठरी में सड़ाएगी ताकि मैं जिंदगी भर गिड़गिड़ाता रहूं, लेकिन मेरा हौसला उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। मैं घुटने टेककर जीने से बेहतर अपनी शर्तों पर राख हो जाना पसंद कर रहा था। बहुत अच्छे, अगर तुम्हारा घमंड इतना ही ऊंचा है तो आज मैं खुद इसे अपने हाथों से चकनाचूर करूंगी। तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी हुई। लियू रक्सुआन के चेहरे पर एक बेहद क्रूर और भयानक मुस्कान आ गई। उसने अपनी एक खूबसूरत सफेद उंगली हवा में उठाई। उसकी उंगली की नोक पर एक ऐसी जादुई तलवार की ऊर्जा बनने लगी जो चांदनी से भी ज्यादा ठंडी और किसी आरी से भी ज्यादा तेज थी। ये उसकी खुद की असली जादुई ताकत थी जो सीधे सामने वाले की शक्तियों की जड़ पर वार करती है। खत्म हो जा, उसने धीरे से यह शब्द थूका और वो जादुई रोशनी पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। अगले ही पल मुझे अपने पेट के पास एक ऐसा जानलेवा दर्द महसूस हुआ जैसे किसी ने दहकते हुए लोहे की रॉड मेरे अंदर घुसा दी हो। मैंने नीचे देखा, छाती पर बाहर कोई घाव नहीं था, लेकिन वो बर्फीली कातिल ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर घुसकर सीधे मेरी उस जादुई आत्मा से जा टकराई जिसे मैंने 10 साल दिन रात एक करके सींचा
था। एक हल्की सी टूटने की आवाज आई। वो आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दी, और उस एक आवाज के साथ मेरी पूरी दुनिया, मेरी सालों की मेहनत, मेरे जज्बात, सब के सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मेरे शरीर के अंदर की पूरी जादुई शक्ति ऐसे बहने लगी जैसे किसी बांध के टूटने पर पानी बहता है। पर कोई बात नहीं लियो रक्सवान, जितना गहरा तूने मुझे जख्म दिया है, मेरा सिस्टम अब उतना ही तगड़ा रिबूट होगा। जैसे ही वो बांध टूटा, मेरे शरीर के अंदर की पूरी जादुई शक्ति किसी पागल बाढ़ की तरह बाहर बहने लगी। मेरी वो बेमिसाल ताकत, सालों की तपस्या, मेरी काबिलियत, सब कुछ पल भर में पूरी तरह स्वाहा हो गया। उस वक्त जो दर्द हुआ, भाई साहब, ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना भी नामुमकिन है। ऐसा लगा जैसे मेरे पेट के अंदर कोई जिंदा बम फट गया हो और उसकी आग मेरी एक एक नस को पिघलाती हुई पूरे शरीर में फैल गई हो। मेरी हड्डियां कड़कड़ा रही थीं, नसें फट रही थीं, लेकिन उस जानलेवा दर्द के बीच भी मेरे चेहरे पर एक बेहद अजीब और डरावनी मुस्कान आ गई। हाँ, यही तो चाहिए था। मेरी जादुई आत्मा पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सिस्टम की वो नामुमकिन शर्त आज आखिरकार पूरी हो गई। अब मेरा यह खाली और कमजोर हो चुका शरीर उस भयानक दबाव को और नहीं झेल सका। जैसे पेड़ से टूटा हुआ कोई सूखा पत्ता हवा में उड़ जाता है, वैसे ही लियू रक्सवान की उस जादुई तलवार के झटके ने मुझे हवा में उड़ा दिया। मैं उस आलीशान अदालत के जंगले को पार करता हुआ सीधे पीछे बनी उस खौफनाक, अंतहीन और अंधेरी गहरी खाई की तरफ गिरने लगा। मैं हवा में था और नीचे मौत मेरा इंतजार कर रही थी। तेज हवाएं मेरे कानों के पास किसी सायरन की तरह चीख रही थीं। मेरा शरीर बहुत तेजी से उस अनंत अंधेरे की गहराई में नीचे गिरता जा रहा था। गिरते गिरते मैंने आखिरी बार ऊपर उस अदालत की रोशनी की तरफ देखा, जहां वो सब खड़े तमाशा देख रहे थे। चलो लियू रक्सवान, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और तुम्हारे इस पालतू चमचे अमन का भी। तुम दोनों ने मिलकर मुझे वहां पहुंचा दिया जहां से अब मैं एक नया इतिहास लिखूंगा। जैसे ही दुनिया की नजरों में मेरा अंत हो रहा था, ठीक उसी पल मेरी रूह के सबसे गहरे कोने में मेरे दिमाग के अंदर एक एकदम कड़क, रोबोटिक और जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। बीप। होस्ट की जादुई आत्मा के पूरी तरह नष्ट होने की पुष्टि हो चुकी है। सिस्टम को एक्टिवेट करने की सबसे कठिन और आखिरी शर्त सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। गॉड लेवल सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो रहा है। लो भाई, तुम लोगों ने तो मुझे मरा हुआ समझकर खाई में फेंक दिया, लेकिन तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा भाई अब सीधे गॉड मोड ऑन करके वापस आने वाला है। अब जो तबाही आएगी उसके लिए अपना संप्रदाय बचाकर रखना। गहरी खाई में गिरने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं पाताल के भी नीचे धंसा जा रहा हूं। मेरी चेतना, मेरा होश हवा में टिमटिमाते हुए किसी बुझते दिए की तरह था, जो कभी भी पूरी तरह बुझ सकता था। अंधेरे में गिरते वक्त एक आखिरी बार मेरे दिमाग में लियू रक्सवान का वो पत्थर जैसा चेहरा और अमन की वो मक्कार शक्ल फ्लैशबैक की तरह आई, और फिर शीशे की तरह चकनाचूर हो गई। भाई साहब, सच बताऊं तो जब वो सोड हार्ट टूटा ना, तो उसके साथ मेरी जिंदगी के सारे जज्बात, सारा प्यार, सारी नफरत और सारे रिश्ते नाते भी टूट कर बिखर गए। अब दिल में सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। धड़ाम! मेरा शरीर बहुत ऊंचाई से सीधे किसी बेहद ठंडी और सख्त चीज पर जाकर गिरा। उस भयानक चोट और असहनीय दर्द ने मेरे दिमाग की बची कुची बत्ती भी बुझा दी और मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। लेकिन उस बेहोशी के अंधेरे में डूबने से ठीक पहले मेरे कानों में एक बार फिर वही कड़क आवाज आई। बीप। डिवाइन सोड ड्रॉइंग साइन इन सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो चुका है। तलवारों का कब्रिस्तान और ये जानलेवा दर्द, भाई साहब, ऐसा दर्द जैसे किसी ने मेरी आत्मा को निकालकर मिक्सी में पीस दिया हो। मैं किसी अलार्म से नहीं, बल्कि इसी जानलेवा दर्द की वजह से तड़प कर होश में आया। जैसे ही मैंने अपनी भारी आंखें खोली, मेरे नथुनों में सड्डन धूल और लोहे के जंग की एक ऐसी भारी बदबू आई कि दम घुटने लगा। मैं कोई मखमली गद्दे पर नहीं, बल्कि नुकीली और टूटी हुई तलवारों के एक बहुत बड़े ढेर पर लेटा हुआ था। जब मैंने ऊपर सिर उठाकर देखा तो आसमान इतना छोटा दिख रहा था मानो किसी कटोरे का मुंह हो। मैं खाई के बिल्कुल पाताल में था। मेरे चारों तरफ जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ टूटी हुई तलवारों का कब्रिस्तान था। करोड़ों अरबों बिखरी हुई और जंग लगी तलवारों के पहाड़ खड़े थे, और सबसे डरावनी बात, हर एक तलवार के ऊपर से काले रंग का एक जहरीला धुआं निकल रहा था। ये उन तलवारों की मौत के बाद बची हुई नफरत, गुस्सा और कातिलाना गुस्सा था। साफ शब्दों में कहूं तो यह साला नरक का भी बाप था। यहाँ की हवा में वो काला धुआं किसी छोटे छोटे चाकुओं की तरह तैर रहा था, जो सीधे मेरी चमड़ी को छीलते हुए मेरी हड्डियों के गूदे तक में घुस रहा था। मेरी अभी की हालत उस मौत से भी बदतर थी जो लियो रक्सवान मुझे देना चाहती थी। ताकत पूरी तरह खत्म, शरीर की एक एक हड्डी टूटी हुई। मैं एक जिंदा लाश बन चुका था, जो बस यहाँ तड़प तड़प कर मरने का इंतजार कर रहा था। मैंने मन ही मन हंसते हुए खुद से कहा, वाह लियो रक्सवान, मेरे रहने के लिए तूने क्या शानदार 5 स्टार होटल चुना है। मान गए तेरी नफरत को। अब आया असली बाप। तभी
उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई मेरे दिमाग में वही रोबोटिक और कड़क आवाज फिर से गूंजी। लेकिन इस बार यह आवाज मेरे लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आई थी। बीप, सिस्टम एक्टिवेशन सफल। होस्ट का नाम राघव। वर्तमान स्थिति मरणासन्न, बिल्कुल मौत के करीब। वर्तमान स्थान चिंगेयुन संप्रदाय का प्रतिबंधित क्षेत्र, तलवारों का महाकब्रिस्तान। अलर्ट, इस स्थान पर गॉड लेवल साइन इन किया जा सकता है। न्यूबी टास्क चालू हो रहा है। न्यूबी टास्क, इस तलवारों के कब्रिस्तान के दायरे में कोई भी एक तलवार ढूंढकर उसे बाहर निकालें और अपना पहला साइन इन पूरा करें। यह सुनते ही मेरी उन धुंधली और बेजान आंखों में अचानक एक नई चमक आ गई। मैंने मन ही मन कहा, तो मेरे प्यारे सिस्टम, यही है वो इक्का जो तूने मेरी जान दांव पर लगवाकर मेरे हाथ में थमाया है। मैंने अपनी बची कुची पूरी ताकत बटोरी और बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन घुमाई। मुझे अपने ठीक बगल में एक कबाड़ हो चुकी जंग लगी हुई आधी टूटी तलवार जमीन में धंसी दिखाई दी। लो बताओ, सिर्फ एक तलवार खींचनी है और साइन इन हो जाएगा? इतना आसान? चलो फिर आज यही सही। मैंने कांपते हुए अपना हाथ उस तलवार की तरफ बढ़ाया। भाई साहब, हाथ क्या हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पूरे शरीर के जोड़ों को हथौड़े से तोड़ रहा हो। पर जैसे तैसे मेरी कांपती हुई उंगलियों ने उस ठंडी और जंग लगी तलवार के हत्थे को छू ही लिया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, उस टूटी तलवार के अंदर छिपी बरसों की नफरत और जहरीला धुआं सोड मियाज़मा एक काले नाग की तरह मेरी बांह से लिपटकर मेरे शरीर के अंदर घुसने लगा। मेरा पुराना दौर याद आ गया। एक वक्त था जब मैं इस जैसे 1000 काले नागों को अपनी एक फूंक से उड़ा देता था। लेकिन आज मेरी हालत ऐसी थी कि एक चींटी भी मुझे लात मारकर चली जाए। मेरे पास इस जहर को रोकने की कोई ताकत नहीं थी। लेकिन तुम्हारा भाई हार मानने वालों में से नहीं है। मैंने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि मसूड़ों से खून बाहर आ गया। मुझे पता था कि यही मेरा पहला और आखिरी मौका है, या तो पार या सीधे ऊपर का टिकट। मैंने अपनी 5 उंगलियां उस तलवार की मूठ पर कस दी और अपने टूटे हुए हाथ में अपनी आखिरी सांस की ताकत झोंक दी। चल बेटा, बाहर आ। मेरे हलक से किसी घायल भेड़िए जैसी एक दबी हुई चीख निकली। 1 इंच, 2 इंच, वो टूटी हुई जंग लगी तलवार उस मलबे में से धीरे धीरे बाहर आने लगी। और जैसे ही उस तलवार की आखिरी नोक जमीन से पूरी तरह बाहर आई, डिंग। भाई साहब, मेरे दिमाग में एक ऐसी सुरीली घंटी बची कि लियू रक्सुआन का वो घमंड और अमन की वो चूड़ियां उस आवाज के सामने फीकी पड़ गईं। महा इनाम, गॉड मोड एक्टिवेटेड। हन वुडिंग, बधाई हो, आपने तलवारों के कब्रिस्तान में अपनी पहली तलवार खींचकर साइन इन पूरा कर लिया है। न्यूबी मिशन सफलतापूर्वक संपन्न। बोनस धमाका, आपकी पहली कोशिश पर सुपर क्रिटिकल क्रश रिवॉर्ड एक्टिवेट हो गया है। जपर किकर्स इनाम, फ्लॉलेस स्टेनलेस सोड हार्ट की दोबारा स्थापना। जैसे ही सिस्टम के वो शब्द खत्म हुए, मेरे उस उजाड़ और टूटे हुए डांटियन के अंदर अचानक कहीं से सोने जैसी चमकीली और गुनगुनी ऊर्जा का एक सैलाब उमड़ पड़ा। ये जादुई रोशनी इतनी प्यारी और नरम थी कि इसने मेरे टूटे हुए पुराने स्वॉर्ड हार्ट के टुकड़ों को सहलाया। लेकिन सिस्टम ने उन्हें सिर्फ वेल्डिंग करके जोड़ा नहीं, ना बाबा ना, उसने उन पुराने कचरा टुकड़ों को पूरी तरह पिघलाकर खत्म कर दिया और उसकी जगह एक बिल्कुल नया कांच की तरह चमकता हुआ एकदम परफेक्ट और दुनिया का सबसे ताकतवर स्टेनलेस सोड हार्ट बनाना शुरू कर दिया। बूम! जैसे ही वो पवित्र दिल पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, मेरे शरीर से एक ऐसी खतरनाक और तीखी सोड ऑरा निकली जो मेरी पुरानी ताकत से कम 100 गुना ज्यादा ताकतवर थी। अब असली मजा देखो। वो काला जहरीला धुआं जो कुछ देर पहले बड़े बड़े सूरमाओं के फेफड़े गलाकर उन्हें मौत की नींद सुला सकता था, वो इस नए बेदाग दिल को देखते ही ऐसे पागल हो गया जैसे मुफ्त की दावत मिल रही हो। वो सारा का सारा जहर छींटियों की तरह मेरी तरफ भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो जानलेवा काला धुआं मेरी चमड़ी से टकराया, वो जादुई रूप से बिल्कुल साफ और पवित्र हो गया। उसकी सारी गंदगी और नफरत पल भर में फिल्टर हो गई और बची सिर्फ ब्रह्मांड की सबसे प्यूरेस्ट सोड छी। मेरे उस नए बेदाग दिल ने उस पूरी ऊर्जा को एक ही घूंट में ऐसे गटक लिया जैसे कोई प्यासा पानी पीता है। मेरा वो सूखा और बंजर पड़ा दंटियन, जो रेगिस्तान बन चुका था, इस मूसलाधार बारिश से 1 सेकंड में लबालब भर गया। यही नहीं, मेरे शरीर के सारे गहरे जख्म, मेरी वो टूटी हुई पसलियां और रीढ़ की हड्डी, सब के सब इतनी तेजी से जुड़ने लगे कि मैं अपनी आंखों से अपनी खाल को दोबारा बनते देख सकता था। बस कुछ ही सेकंड के अंदर मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे ही वह जादुई ऊर्जा मेरे रग रग में दौड़ी, पूरे शरीर में एक बिजली का झटका लगा और वो जानलेवा दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। मैं उस टूटी तलवारों के मलबे से झटके के साथ उठकर बैठ गया। मैंने नीचे अपने दोनों हाथों को देखा। भाई साहब, उंगलियों को मोड़ते ही ऐसा लग रहा था जैसे हाथों में कोई डायनामाइट फटा हो। गजब की विस्फोटक ताकत महसूस हो रही थी।
भले ही मेरा लेवल अभी भी सिर्फ शुरुआत का QI रिफाइनिंग स्टेज दिखा रहा था, लेकिन इस ताकत की क्वालिटी और क्वांटिटी मेरे पुराने पीक फॉर्म को भी 100 बार धोकर रख दे, ऐसी थी। और सबसे मजेदार बात, अब मेरे लिए यह पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। मेरी इस नई समझ की बदौलत यह जो कब्रिस्तान दूसरों के लिए सन्नाटे और मौत की जगह था, वो मेरे लिए किसी मेले की तरह गुलजार हो गया था। यहाँ बिखरी हर एक टूटी तलवार का अधूरा सपना, उसका गुस्सा, उसका दर्द, मुझे ऐसे साफ साफ महसूस हो रहा था जैसे वो मुझसे बातें कर रही हों। यह जगह दूसरों के लिए साला साक्षात नरक थी, पर तुम्हारे भाई के लिए तो यह जन्नत का दरवाजा बन चुकी थी। एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। हाँ, पहले तो मेरे हलक से एक धीमी हंसी निकली, पर धीरे धीरे वो हंसी इतनी तेज होती गई कि पूरे पाताल की गहराई उस गूंज से थर थर कांपने लगी। अब इस हंसी में बेबसी या दर्द का एक कतरा भी नहीं था, इसमें सिर्फ बर्फीली नफरत और दुश्मनों को मसल देने की खुशी थी। मैंने ऊपर उस धुंधले आसमान की तरफ देखकर कहा, लियू रक्सवान, तूने सोचा था कि तूने मेरी सोड हार्ट को कुचल दिया, पर तेरे इस घमंड ने अनजाने में मेरे लिए भगवानों वाला पवित्र दिल तैयार कर दिया। और ओ अमन, तूने मुझे इस गहरी खाई में लात मारी ताकि मैं सड़ जाऊं, पर तेरी इस घटिया चाल ने मुझे सीधे शक्तियों के साम्राज्य में पहुंचा दिया। तुम दोनों मुझे इस मिट्टी में हमेशा के लिए दफन करना चाहते थे ना, पर तुम जाहिल ये भूल गए कि मैं कोई लाश नहीं, एक बीज हूं। तुम दोनों का सबसे भयानक दुस्वप्न आज इसी वक्त से शुरू होता है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब मेरी नजरें इस अनंत काल तक फैले तलवारों के कब्रिस्तान पर पड़ी तो मेरी आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक उठीं। मैंने सोचा, अगर सिर्फ एक बार तलवार खींचकर साइन इन करने पर मुझे यह गॉड लेवल का इनाम मिल सकता है, तो सोचो अगर मैं यहां 100 बार, 1000 बार या 10,000 बार साइन इन करूं तो क्या बवाल मचेगा। मैंने बिना देर के पास पड़ी एक जंग लगी लोहे की तलवार पर हाथ रखा और उसे खचाक से बाहर खींच दिया। डिंग, दोबारा तलवार खींची गई। साइन इन सफल। इनाम, हाई ग्रेड हीलिंग पिल X1। मैंने तुरंत दूसरी तलवार पकड़ी और उसे भी हवा में लहरा दिया। डिंग, एक और तलवार खींची गई। साइन इन सफल। इनाम, फास्टिंग पिल जिससे भूख नहीं लगती X1। यह देखकर मेरे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। इस कब्रिस्तान में करोड़ों तलवारें दफन थीं, जिसका सीधा सा मतलब था कि मेरे पास इन इमामों का कभी ना खत्म होने वाला स्टॉक था। लियू रक्सवान, इस बार जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा ना, तो तुम्हारे इस पूरे घमंडी चिंग्यून संप्रदाय को अपने पैरों के नीचे कुचल कर रख दूंगा। इस पाताल की गहराइयों में ना कोई सुबह थी ना कोई शाम, चारों तरफ सिर्फ अंतहीन अंधेरा और डरावनी खामोशी थी। यही वो नजारा था जो होश में आने के बाद मुझे सबसे पहले दिखा था। लेकिन अब मुझे, यानी तुम्हारे भाई राघव को, यह जगह संप्रदाय के उन ढोंगी और तथाकथित हरे भरे बगीचों से लाख गुना ज्यादा खूबसूरत और सुकून देने वाली लग रही थी। कम से कम यहाँ के पत्थरों में अमन जैसा दोगलापन और लियू रक्सवान जैसा अंधापन तो नहीं था। और फिर मैंने अपना वो पागलपन से भरा काम शुरू कर दिया, सिर्फ तलवारें खींचना। मैंने इस एक ही एक्शन को इतनी बार, इतनी 1000 बार दोहराया कि खुद मेरी उंगलियां गिनती भूल गईं। शुरुआत में मैंने सिर्फ उसी जगह के आसपास की तलवारों को निशाना बनाया जहां मैं होश में आया था, लेकिन शुरुआत में मैं बस उसी जगह के आसपास घूमकर तलवारें खींचता रहा जहां मुझे होश आया था। सच कहूं तो वहां की तलवारें कबाड़ के भाव वाली थीं, वही सड़ी गली तलवारें जो सेक्ट के सबसे बाहरी और 2 कौड़ी के चेले इस्तेमाल करते हैं। हालत यह थी कि उन्हें जोर से छू भी दो तो वो वहीं पाउडर बन जाएं, लेकिन अपना सिस्टम तो अपनी धुन में मस्त था। डिंग, तलवार खींची गई। साइन इन सफल। इनाम, ची कंडेंसिंग पाउडर का एक पैकेट। डिंग, एक और तलवार बाहर। साइन इन सफल। इनाम, जिनचंग फ्लूइड की एक शीशी। डिंग, फिर से तलवार बाहर। साइन इन सफल। इनाम, 3 सूखे बन। भाई साहब, सिस्टम जो इनाम दे रहा था वो एकदम अतरंगी और मिक्स वेज टाइप के थे। शुरुआत में मिलने वाले नौसिखिया आइटम, लेकिन तुम्हारा भाई भी नो रिजेक्शन मोड पर था। जो आया सब कबूल। दवाइयों की गोलियों को तो मैंने ऐसे चबाया जैसे बचपन में संतरे की टॉफी चबाते थे। रही बात उन सूखे बनों की, तो उन्हें मैंने लात मारकर एक तरफ फेंक दिया, क्योंकि साला यहां शक्तियों की बारिश में भूख प्यास तो वैसे ही मिट चुकी थी। धीरे धीरे मैंने इस खेल का एक असली पैटर्न समझ लिया। नियम यह था कि तुम जितनी दमदार और भारी तलवार बाहर खींचोगे, सिस्टम तुम्हें उतना ही छप्पर फाड़ इनाम देगा। बस फिर क्या था, तुम्हारा भाई कबाड़ के इस ढेर में से हीरा ढूंढने वाला प्रोफेशनल कबाड़ी बन गया। इस लोहे के कब्रिस्तान में मेरी आंखें अब सिर्फ कीमती माल ढूंढ रही थीं। करीब आधे दिन तक भटकने के बाद मैं लगभग 10,000 तलवारों से बनी एक छोटी पहाड़ी के सामने आकर रुका। मेरी नजरें उस पहाड़ी के नीचे दबी एक चिंगफंग सोड पर जाकर टिक गईं। भले ही वो बीच से टूटी हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी पर अभी भी एक हल्की सी स्पिरिचुअल ग्लो बाकी थी। इसे देखते ही मैं ताड़ गया कि यह पक्का संप्रदाय के किसी खास
इंटरनल डिसाइपल्सी के चेले की तलवार रही होगी। मैं स्टाइल से आगे बढ़ा, उसके हत्थे को पकड़ा, एक लंबी सांस ली और पूरी ताकत से खींच दिया। खचाक, डिंग। बधाई हो, आपने इस कब्रिस्तान में लगातार 10वीं बार एक बेहतरीन तलवार खींचकर मील का पत्थर पार किया है। इनाम सीसवी पिल्स, मैरो क्लेंजिंग पिल्स, X10 शीशियां। इतना सुनते ही मेरे सामने हवा में व्हाइट जेड की 10 छोटी छोटी खूबसूरत शीशियां तैरने लगीं। उनसे जो खुशबू आ रही थी ना भाई साहब, उसे सूंघते ही मेरा दिमाग एकदम तरोताजा हो गया। शारीरिक शुद्धि की गोलियां, ये कोई ऐसी वैसे चीज नहीं थी। संप्रदाय के जो खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां और कोर जीनियस समझते हैं ना, उन्हें कोई रिफाइनिंग लेयर 7 पर पहुंचने के बाद बड़ी मिन्नतें करके सिर्फ एक ऐसी गोली नसीब होती है। और यहां मेरे सामने सीधे 10 शीशियां थीं, यानी पूरी 100 गोलियां। तुम्हारा भाई यहां कोई भंडारा करने तो आया नहीं था, इसलिए बिना कोई रहम खाए मैंने तुरंत पहली शीशी का ढक्कन खोला और अंगूर के आकार की 10 गोलियों को एक साथ मुंह में डाल लिया। और भाई, उन्हें मैंने ऐसे चबाया जैसे कोई मूंगफली के दाने चबाता है। कच कच, कचर कचर। अगले ही पल उन गोलियों की खौलती हुई जादुई ताकत मेरे अंदर ब्लास्ट कर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक जलता हुआ ज्वालामुखी बन गया हूं। मेरी चमड़ी कोयले जैसी गर्म हो गई और शरीर का एक एक पोर चौड़ा हो गया। फिर जो तमाशा शुरू हुआ वो देखने लायक था। मेरे शरीर के अंदर की सारी गंदगी, सारा कचरा और झर एकदम काली, गाढ़ी और बदबूदार स्वेट बनकर खाल से बाहर उबलने लगा। सच बताऊं तो वो एहसास बहुत ही घटिया और दर्दनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे फेफड़ों और अंतड़ियों को बाहर निकालकर लोहे के ब्रश से रगड़ दिया हो। लेकिन राघव नाम है मेरा। लियू रक्सुआन के दिए दर्द के आगे ये दर्द तो कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी, पालथी मारकर बैठा और चुपचाप अपने उस स्टेनलेस सोर्ड हार्ट को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही वो काली गंदगी मेरे शरीर से बाहर निकली, इस कब्रिस्तान की हवा में घूम रहे उस तलवारों के काले धुएं ने उस गंदगी को पल भर में भस्म कर दिया। मेरे शरीर की पुरानी सूखी और जली हुई चमड़ी पपड़ी बनकर कड़कड़ाते हुए टूटने लगी और उसके नीचे से ऐसी चमकीली, गोरी और मखमली त्वचा बाहर आई जैसे किसी नवजात बच्चे की होती है। इस शुद्ध के बाद मुझे अपना शरीर इतना हल्का महसूस हो रहा था मानो मैं हवा में तैर सकता हूं। मेरी आंख, कान और सूंघने की ताकत पहले से 1000 गुना तेज हो चुकी थी। और सबसे बड़ा फायदा, मेरे उस बेदाग दिल के कारण अब मैं यहाँ के जहरीले धुएं को पहले से कई गुना ज्यादा तेजी से सोखकर अपनी ताकत में बदल पा रहा था। बहुत बढ़िया, खेल अभी शुरू हुआ है। मैंने बाकी बची 9 शीशियों को भी नहीं छोड़ा। अगले कुछ घंटों तक तलवारें खींचने के बीच बीच में मैं उन सारी 90 गोलियों को नमकीन की तरह कतर कतर कर खा गया। जब मेरी कुल तलवारें खींचने की गिनती और आगे बढ़ी तो मेरी तलवारें खींचने की गिनती पूरे 100 बार पहुंच गई तो मेरे दिमाग में सिस्टम का एक और जोरदार धमाका हुआ। डिंग, बधाई हो, आपने इस कब्रिस्तान में लगातार 100वीं बार तलवार खींचकर एक महाकीर्तिमान स्थापित किया है। विशेष पुरस्कार, परम गुप्त तलवारबाजी, द स्वॉर्ड ड्रॉइंग टेक्निक। जैसे ही यह आवाज गूंजी, ज्ञान और जानकारियों का एक ऐसा सैलाब आया जो किसी गर्म लोहे की मुहर की तरह सीधे मेरी रूह पर छप गया। भाई साहब, इस तकनीक में कोई फालतू के दिखावे वाले स्टेप्स नहीं थे, ना ही कोई लंबे चौड़े मंत्र थे। इसमें सिर्फ एक ही मोशन था, तलवार को म्यान से बाहर खींचना, तलवार को पकड़ना कैसे है, ताकत कहां से लगानी है और अपनी सोच, अपनी सांस, अपनी पूरी ताकत और कातिलाना गुस्से को उस 1 सेकंड के हिस्से में कैसे एक धारदार तीर की तरह म्यान से बाहर फेंकना है, यह उसका निचोड़ था। ये तकनीक इतनी सिंपल थी कि कोई बच्चा भी समझ जाए, लेकिन उतनी ही खौफनाक और बेरहम भी थी। मैंने वहीं अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं चुपचाप खड़ा रहा और मेरे दिमाग में यह मोशन हजारों लाखों बार चलता रहा। मैंने उसके एक एक बारीक हिस्से को अलग किया, समझा और फिर अपने दिमाग में फिट कर लिया। कुछ ही पलों बाद मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने जमीन से एक ऐसी तलवार उठाई जो थोड़ी ठीक ठाक हालत में थी। मैंने अपनी कमर झुकाई और तलवार खींचने की वो खास पोजीशन ली। जैसे ही मैं उस पोजीशन में आया, भाई साहब, चमत्कार देखो। मेरे शरीर की पूरी खुशबू, मेरी सांसें, मेरा वजूद, सब कुछ 1 सेकंड में गायब हो गया। मैं उस अंधेरे और तलवारों के कब्रिस्तान के साथ इस कदर घुल मिल गया कि कोई सामने खड़ा होकर भी मुझे ढूंढ न पाए। और फिर सनक, हवा में एक ऐसी तेज और चमकीली रोशनी चमकी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। मेरी तलवार म्यान से बाहर आई और वापस अंदर चली गई, इतनी तेजी से कि हवा को भी पता नहीं चला। तभी मुझसे लगभग 30 फीट की दूरी पर खड़ी 2 आदमियों के कद जितनी ऊंची तलवारों की एक पहाड़ी बिना किसी आवाज के बीच में से बिल्कुल बराबर 2 टुकड़ों में कटकर अलग हो गई। वो कटान इतनी चिकनी और साफ थी कि साला कोई भी उसमें अपना चेहरा देखकर कंघी कर ले। मैंने अपनी हाथ की तलवार को देखा और फिर दूर उस कटे हुए पहाड़ को। मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। इस एक वार में
मैंने अपनी जादुई QE का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया था। यह सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी की ताकत और उस कमाल की तकनीक का जलवा था। लेकिन इसका पावर संप्रदाय के उन औरमा QI रिफाइनिंग पीक के सूरमाओं के आखिरी और सबसे खतरनाक वार के बराबर था। जब सिर्फ बेसिक तकनीक का यह हाल है तो सोचो आगे क्या क्या गदर मचेगा। मेरा उत्साह अब 7वें आसमान पर था और मैंने और तेजी से तलवारें खींचना शुरू कर दिया। इस मनहूस और अंधेरी जगह पर वक्त की कोई औकात नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वहां 1 दिन बीता, 10 दिन बीते या पूरा 1 महीना गुजर गया। मुझे बस इतना पता था कि मैं उस कब्रिस्तान के अंदर कई किलोमीटर तक धंस चुका था। अब मेरे आसपास वो सड़ियल और कबाड़ तलवारें नहीं थीं, बल्कि ऐसी तलवारें थीं जिनके अंदर अपनी एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स बाकी थीं। और इसी बीच मेरे तलवार खींचने का आंकड़ा 1000 बार पार कर गया। ढिंग, महाबधाई, आपने इस कब्रिस्तान में 1000 बार तलवार खींचने का असंभव टास्क पूरा कर लिया है। बम्पर इनाम, आपकी शक्तियों का लेवल सीधे बढ़ाकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म लेयर 7 किया जाता है। बूम! ये सुनते ही मेरे अंदर जो जादुई ऊर्जा का सैलाब फूटा, वो इससे पहले मिले सारे इनामों को मिला दिया जाए तो भी उसके सामने एक बूंद जैसा था। सिस्टम के खजाने से निकलकर वो बेइंतहा ताकत किसी जंगली जानवर की तरह बेरहमी से मेरे शरीर के अंदर ठूंस दी गई। मेरे डांटियन के अंदर जो जादुई ऊर्जा पहले सिर्फ धुएं और गैस के रूप में तैर रही थी, वो इस भारी दबाव के कारण पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगी। वहां ऊर्जा का एक बहुत बड़ा वॉर्टेक्स बन गया और उस चक्रवात के ठीक बीच में जादुई ताकत की एक चमकीला लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे से टपकी। 1 बूंद, 2 बूंद, और देखते ही देखते मेरा पूरा पेट उस आलीशान लिक्विड ताकत से लबालब भर गया। जब वो पानी जैसी चमकीली लिक्विड छी मेरे पूरे पेट में लबालब भर गई तो भाई साहब, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का वो मुकाम हासिल हो गया जिसे पाने के लिए लोग आधी जिंदगी खपा देते हैं। वो तुम्हारे भाई ने यहां लेटे लेटे और खेल खेल में हासिल कर लिया। एक ऐसी खतरनाक और बेमिसाल ताकत का सैलाब मेरे रग रग में, मेरी एक एक हड्डी और नस में दौड़ने लगा, जो मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। यही नहीं, मेरी सोचने और महसूस करने की दिमागी ताकत भी किसी ब्लास्ट की तरह इतनी बढ़ गई कि वो एक अदृश्य बहुत बड़े जाल की तरह फैली और उसने पल भर में आसपास के 100 मील के पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया। इस कब्रिस्तान का पूरा नक्शा पहली बार मेरे दिमाग में एकदम शीशे की तरह साफ साफ छप गया। तब मुझे समझ आया कि साला यह जगह कोई मामूली खाई नहीं है, बल्कि यह तो जमीन के अंदर धंसा हुआ एक बहुत बड़ा डरावना कुआं है। और मैं अब भी जिस जगह पर खड़ा हूं वो तो इस कुएं का सिर्फ सबसे ऊपरी और सतही हिस्सा है। जैसे जैसे कोई इस कुएं में नीचे जाएगा, वहां दफन तलवारों का लेवल और उनकी औकात उतनी ही खतरनाक होती जाएगी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि थोड़ा और नीचे जाने पर ऐसी तलवारों के कंकाल दफन हैं जो ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स की थीं। और उस कुएं के सबसे आखिरी, सबसे गहरे पाताल में एक ऐसा काला अंधकार था जहां मेरी यह नई गॉड लेवल दिमागी ताकत भी अंदर नहीं झांक पा रही थी। वहां कातिलाना धुआं इतना गाढ़ा हो चुका था कि वो बिल्कुल ठोस पत्थर जैसा बन चुका था। खैर, जहां नीचे पाताल में मैं अपनी इस नई आसमान छूती ताकत को महसूस करके मुस्कुरा रहा था, वहीं ऊपर जमीन पर बसे उस घमंडी चिंगयुन सेक्ट के मुख्य महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के इस घने अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही है, लियू रक्सवान, वही औरत जिसने अपने ही हाथों से मेरी शक्तियां छीनी, मेरे स्वाभिमान का कचरा किया और मुझे चोर साबित करके इस नरक में फेंक दिया, वह इस वक्त उस ठंडे सफेद संगमरमर के सिंहासन पर बिल्कुल अकेली बैठी थी। आसपास कोई चमचा नहीं था, ना ही वो नौटंकीबाज अमन उसके पास था जो अपनी मीठी बातों से उसका दिल बहला सके। उस विशाल, खाली और ठंडे महल में वो अकेली बैठी उस अंधेरे को घूर रही थी। शायद उसके दिल के किसी कोने में अब वो अकेलापन और ग्लानि धीरे धीरे डंक मार रही थी जो उसने मेरे साथ किया। पर लियू रक्सवान, अब बहुत देर हो चुकी है। तूने सोचा था कि तूने राघव की कहानी खत्म कर दी, लेकिन तूने तो सिर्फ मेरी किताब का पहला पन्ना पलटा है। अब जब मैं इस पाताल की गहराइयों से बाहर निकलूंगा तो तेरे इस आलीशान महल का एक एक पत्थर रोएगा। उसकी खास जादुई तलवार आइस एंड फायर फ्लाइंग सोर्ड इस वक्त उसके सामने हवा में तैर रही थी। उसकी ठंडी नीली चमक लियू रक्सवान के उसी खूबसूरत लेकिन पत्थर जैसे चेहरे पर पड़ रही थी। उसे पूरा यकीन था कि तुम अब तक उस गहरी खाई में गिरकर मर चुके होगे, तुम्हारी हड्डियां तक गल चुकी होंगी। उसकी नजर में राघव नाम का वो अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका था और सारे रिश्ते नाते टूट चुके थे। लेकिन ना जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से उसका दिल रह रहकर जोर से धड़क उठता था। अंदर से एक अजीब सी बेचैनी उसे खाए जा रही थी।